और मैं नौहर से ही हूँ, यहीं से हूँ। जावेद भाई के स्कूल के पास ही अपना मकान है। और 2011 में मैं सीकर गया था। उसके बाद फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। आज किताबें भी आती है मेरी, ऑनलाइन एजुकेशन अपना धुरीना के नाम से, यूट्यूब चैनल है मेरे खुद के नाम से, मनोज हरिदत्त शर्मा। आज सुबह मैं उधर गया था मार्केट की साइड, तो वहाँ मुगल आजम भाई साहब और भाई साहब मिले थे। तब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि शाम को आना। तो अगर हम जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। एक तो सबसे बड़ी बात है वो नियमितता है। सबसे बड़ी बात किससे संबंधित रहेगी? नियमितता से। चाहे आप छोटी क्लास में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नियमितता का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कल पढ़ लेंगे, कल तो किसी के लिए नहीं आता, हमारे लिए भी नहीं आएगा, है ना। कल पर कोई भी काम नहीं छोड़ना है। एक बढ़िया टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए कि डेली हम 3 घंटे पढ़ेंगे या 4 घंटे पढ़ेंगे या 2 घंटे पढ़ेंगे। जैसे घर का काम हमें करना पड़ेगा, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, तो अगर घर का काम नहीं करेंगे तो घर वाले नाराज होंगे या नहीं होंगे? हम जिस समाज से गुजर रहे हैं, अपना देश ही है विकसित है, विकासशील है, और हम तो उसमें से बहुत पीछे हैं, है ना। हम तो बहुत ही पीछे हैं और हम उन परिवारों से हैं जहां में पूरी भौतिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। तो एक बात तो आपको ये जहन में रखनी पड़ेगी कि घर का काम भी हमें करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो घर के काम के अलावा जितना भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, जितनी कोचिंग आपको यहाँ करवाई जाती है, यहाँ केवल पढ़ने का अर्थ इतना ही नहीं है कि नोट्स बना लिए जावेद सर ने या किसी और सर ने नोट्स बनवाए वो आपने बना लिए। घर पे जाके उनको पढ़ना भी पड़ेगा। घर पे जाकर के रोज पढ़ें। कल के लिए कोई भी काम नहीं होना चाहिए, कल के लिए कोई काम नहीं। जो आज काम आपको दिया है उतना आज ही करना आपको जरूरी। जिंदगी में नियमितता रहेगी तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता के लिए नियमितता का होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में दे लें, एक दुकानदार है, अगर वो सुबह 8 बजे दुकान नहीं खोलेगा, 12 बजे जाएगा, तो उसकी दुकान पर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को 8 बजे काम है वो तो 8 बजे ले गया, जिसको 9 बजे काम है वो तो 9 बजे। 12 बजे तो कौन आएगा? जो उसी के समान कोई आलसी व्यक्ति होगा वही आएगा ना, सामान्य व्यक्ति तो नहीं आएगा। गुरुजी स्कूल जा रहे हैं, गुरुजी का टाइम 7 बजे का है, तो इन्हें 6:30 बजे स्कूल में पहुंचना पड़ेगा। अगर संस्था प्रधान ही लेट आ रहे हैं तो फिर ये अध्यापकों को थोड़ी कह दोगे, अध्यापक है गुरुजी थे भी तो लेट आओ, मैं भी लेट जाऊंगा, क्या फर्क पड़ा है। तो पढ़ाई जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना पढ़ाई के कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। और जो आपकी उम्र है, इस उम्र में अगर आपने ठान लिया कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, तो जाति धर्म ये चीजें सारी गौण हैं, है ना। जाति धर्म जैसी चीजें वो बहुत गौण है। सरकारी नौकरी में आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग में बहुत सारी पोस्टें खाली है। आपको तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, रोज 2 घंटे पढ़े, कि स्कूल के अलावा, कोचिंग के अलावा घर पे जाके मुझे 2 घंटे रोज पढ़ना है, तो एक दिन फिर मैं यहाँ दोबारा आऊँगा और आप सारे कहोगे भाई साहब गुरुजी मेरा सिलेक्शन सरकारी सेवा में हो गया है। अगर सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो रोजाना मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे हैं अभी, आप जिस तरह से आप पालन पोषण करेंगे अपने आप का, उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन नियमितता के साथ सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। मैं भी भाई साहब को कहा था सुबह, जब भी मैं नौर आऊँगा 10 दिन में, 5 दिन में 1 घंटे पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके जाऊंगा मैं। राजनीति विज्ञान की, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो आपके सिलेबस में भी है, चाहे आप 6वीं में है, चाहे 5वीं में है, चाहे आप 10वीं में है, चाहे आप 12वीं में, हर जगह है। प्लस वो कंपटीशन में भी आएगी, वो चीज़ें आपके लिए कंपटीशन में भी आएगी। आपको हर कंपटीशन देने हैं। राजस्थान पुलिस का भी, पटवार का, जो 12वीं में है वो CET का फॉर्म भरें,
ऐसा नहीं है कि अपने एक कंपटीशन दे दिया तो अपनी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं है। कंपटीशन आपको देने, अब आप तो ये कह दो कि राजस्थान पुलिस में तो लड़कियां नहीं जाएंगे, ये चीजें गौण है। आप पेपर तो दे के देखें, सिलेक्शन तो बहुत बात की बात है, पहले तो पेपर दो, फिर फिजिकल मेडिकल, फिर उसके बाद में सिलेक्शन, तो एक लंबी प्रक्रिया है। आपको हर कंपटीशन में आगे आना है, सोच लो, आपको हर कंपटीशन देना है। 2-4 कंपटीशन दोगे तब तक तो आप में जो ये शर्मानापन है ना, ये कहीं जाकर के खुलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि 2 घंटे पढ़ने से कंपटीशन में कुछ नहीं हो रहा। फिर टाइम बढ़ाओगे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और कई बार तो ऐसा गुस्सा भी आएगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ वाले का हो गया। तो ये चीजें चलती रहेगी जीवन में। अगर सफलता को प्राप्त करना है, या तो आप पहले दिन यहां पढ़ने ही नहीं आते, अपनी इच्छा से आए हो, घर वालों के दबाव से, इच्छा से आए ना, तो इच्छा को तब तक साथ रखना है जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन चले गए, वहां फीस नहीं लगती, बिना फीस के क्या पढ़ेंगे, तीसरे दिन आए नहीं, ये संस्था वाले फोन कर रहे हैं आप आए नहीं कि गुरुजी आज तो घरे काम हो गया। ऐसा नहीं है। जब 2 घंटे 4 घंटे आपको यहां पढ़ाया जा रहा है तो आपको रोज आना है, मेहनत रोज करनी है। लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, कई आपको ऐसे भी कहेंगे पढ़ गए के कलेक्टर लगेगी के, कह देंगे ऐसे। उनका काम कहना है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, उनकी तरफ देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें यही चाहते हैं कि इनको रोका जाए, किसी भी प्रकार इनको रोक लिया जाए। उन चीजों से हमें ऊपर उठना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है। सड़क पे चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, सामान्य जीवन शैली है ये तो, जिस समाज में हम रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नोर दिल्ली है, नोर में तो एक दूसरे की ध्यान रखा जा रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ना। जैसे अपनी दुकान में जाते हैं, लिखा होता है ना आप कैमरे की नजर में है, तो यहाँ तो पूरे दिन अपने कैमरे की नजर में रहते हैं। हम किधर से जा रहे हैं तो भी लोग बता देंगे वो तो वहां घूम रहा था, है ना। तो इन चीजों से अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं तो पढ़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई बड़ा अच्छा काम है, इसमें ना तो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तो बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। अगर आप कोई उद्योग धंधा करना चाहते हैं, 10-15 लाख रुपए लगाओगे, उसके बाद आप कोई भी काम शुरू करोगे और पता नहीं है वो काम सफल हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आपके डेली काम में आएगा। आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल 2 घंटे फिर, परसों 2 घंटे फिर, वो रोजाना आपका प्लस हो रहा है, और एक दिन इतना प्लस हो जाएगा कि आप सारी सरकारी नौकरी लगोगे। सरकारी नौकरी, आज जो समाज में इज्जत है ना भाई साहब, बहुत कमा रहे हो गुरु जी, भाई साहब सारा दिन पैसे कमाने का काम है, लेकिन जो सरकारी नौकरी की इज्जत है ना, वो और कहीं नहीं है। जितनी सरकारी नौकरी की इज्जत है, उतनी इज्जत अपने समाज में और किसी भी व्यक्ति की नहीं है। चाहे वो महीने के 2 करोड़ कमा ले, तो भी हमारी नजर में प्राइवेट ही रहेगा, बिना प्राइवेट काम कराए। और सरकारी वाला अगर 3rd ग्रेड का मास्टर है ना, तो उसकी भी इज्जत हमारे लिए बहुत है, उसके लिए हम खड़े होंगे, गुरु जी आओ। और वो जो 3rd ग्रेड में लगा हुआ है, उसकी भी फीलिंग कलेक्टर जैसी है कि मैं सरकारी हूं, मतलब अपने आप को समाज से अलग समझना शुरू कर देता है वो। तो जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी इतना आसान सा काम है कि जैसे अपने नौकरी लगे, हमने हमारे यहाँ घर का विकास शुरू किया, हमने हमारे आसपास के मोहल्ले का विकास शुरू किया। सरकारी नौकरी केवल खुद के लिए नहीं है, आपके पूरे परिवार का, आपके हमारे पूरे खानदान का जीवन शैली बदल जाएगी, जीवन जीने का रुतबा ही बदल जाएगा। हर लोग, हर व्यक्ति आपको प्लस आपके परिवार वालों को इज्जत की तरफ से देखेंगे कि ये उनका लड़का है, ये उनकी लड़की है, ये सरकारी में है, तो बड़ी इज्जत मिलेगी आपको। और बिना सरकारी क्या है, बिना सरकारी वही उठना, वही रोटी सब्जी बनानी, वही घर वालों के काम करना, ससुराल में जाओगे वही सास के ताने सुनना। देखिए ये परंपरा है अपने समाज की, तो ये तो हर जगह मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हुए, एक निश्चित जीवन शैली, सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, स्कूल चले गए या और कहीं चले गए, जिस पोस्ट पे आप हो वहां आप चले गए, जीवन शैली व्यवस्थित रही, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं है। और कोरोना के बाद, जब से कोरोना है, तब से ये स्पष्ट हो गई है कि प्राइवेट धंधा सिर्फ एक समय के लिए ही है।
कोरोना में 2 साल सारा धंधा चौपट हो गया ना। नौकरी वालों की नौकरी चौपट नहीं, इनके तो हर महीने तनख्वाह खाते में आ रही थी। क्यों? खान साहब आ रही थी ना, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत की नहीं हुई, हम जैसे जो प्राइवेट काम कर रहे थे उनको दिक्कत हुई। सरकारी वालों के ना कोरोना आता, ना बाढ़ आती, ना तूफान आता, ना भूकंप आता, कुछ नहीं आता। 1 तारीख को तनख्वाह आती है। वो अपने को भी पता है सरकारी वाले कितना काम करते हैं। बैंक में चले जाओ, 2 घंटे से पहले काम नहीं होगा, खाली बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, फिर भी काम नहीं करते। स्कूल में चले जाओ, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, गुरुजी ने क्या पढ़ाया वो हमें पता है। मैड में तो आधे टाइम वो मूंगफली खाती रहती थी सर्दियों में, या फिर स्वेटर बनाती रहती थी, इतना ही काम होता था। वही काम आज है, कुछ नहीं बदला। बस ये है कि सरकारी नौकरी का अर्थ है समाज में इज्जत, एक निश्चित जीवन शैली, हर महीने आपका तनख्वाह, हर महीने आपकी ये संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि, कुछ नहीं करना। बताओ तैयारी करोगे या नहीं करोगे? है ना। प्राइवेट में कुछ नहीं है। अगर एक ही बार मालिक ने एक ही जिंदगी दी है, मालिक ने एक ही जिंदगी दी है, इस एक जिंदगी में आप अपने आप को कहां लेके जाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब्दुल कलाम साहब, वो पीछे फोटो लगा रखी है, तस्वीर अब्दुल कलाम साहब की, अखबार बेचने का काम करते थे। सुबह सुबह लोगों के घरों में अखबार फेंकने का काम करते थे, और वो व्यक्ति कहां तक चले गए? राष्ट्रपति बन गए भारत के पहले नागरिक बन गए। मौलाना अबुल कलाम जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना। वो लोगों के जूते पॉलिश करने का काम करते थे। उन जैसी परिस्थिति हमारी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति तो क्या कर रहा है? अखबार बेचने का काम कर रहा है। बेचने का काम नहीं, लोगों को घरों में, जैसे गुरुजी ने खरीद लिए, मैं इनके नीचे काम कर रहा हूं, मैं बांट के आ रहा हूं अखबार, वैसे उन्होंने अखबार बांटे। मौलाना अबुल कलाम जो लोगों के जूते साफ करते थे, वो देश के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन गए। उतनी विपरीत परिस्थिति हमारी नहीं है क्या? नहीं है। सारे अच्छे बैठे हैं यहाँ, हष्ट-पुष्ट हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। जब वो व्यक्ति वहां तक जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं जा सकते? उनके कोई 4 हाथ थे क्या? 4 हाथ थे क्या? नहीं। फिर एक दिमाग था, वही अपने जैसे 2 हाथ थे, लेकिन हर चीज वो जहन में रखते थे, अपने दिमाग में रखते थे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। वो कल पे किसी चीज को नहीं छोड़ देते। तो आज से ही आप प्रण लें कि जब तक मैं सरकारी नहीं लगूंगी, मैं इस नियमितता को नहीं छोड़ूंगी। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, मुझे वहां तक जाना है जो मंजिल मालिक ने, खुदा ने मेरे लिए तय कर रखी है। और मालिक ने क्या तय कर रखी है? सरकारी नौकरी है या नहीं? लगना चाहते हो या नहीं लगना चाहते? हाँ, आवाज में ऐसा दम होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए आवाज में। लगना चाहते हैं ना? रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज पढ़ोगे ना, फिर देखना जिंदगी अलग हो जाएगी, जिंदगी बहुत अलग रहेगी आपकी, जीवन जीने का ढंग आपका अलग रहेगा। समाज में हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा, जहां आप जाओगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा, परिचय देने का आपको मौका नहीं मिलेगा, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो इसके लिए एक ही बात है, रोज आज से 2 घंटे पढ़ें। इनके अलावा जो आप स्कूल में जा रहे हैं, जो आप कोचिंग कर रहे हैं, इनके अलावा 2 घंटे पढ़ें। कंपटीशन के लिए गाइडें, जैसे 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इस बार आऊँगा मैं, मुगल आजम भाई साहब, इस बार आऊँगा जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ला के दूंगा वो सारी किताबें बच्चों को वो पढ़ने के लिए। आप डेली एक पार्ट उनमें से पढ़ें, डेली। और जब भी 10 दिन बाद आऊँगा, 15 दिन बाद आऊँगा, आपसे पूछूंगा, सुनूंगा मैं कि आपने वो याद किया या नहीं किया है। और जब भी आऊँगा 1 घंटे, चाहे 2 दिन रुकूं नौर, चाहे 3 दिन रुकूं, 1 घंटे पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी लूँगा। ठीक है? अभी के लिए इतना ही।